पहला संख्या और ये दूसरी संख्या किस अनुपात में है? 3:4 में। हमको इनके पीछे x लगा देना है, ठीक है। आप देखो इसमें गुणा करके कि ये संख्या 3x है और ये संख्या 4x है। एक संख्या सम है और एक संख्या विषम है। आप बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना दे रखा है? 84। एलसीएम क्या दे रखा है? 84। तो आपको पता है कि एलसीएम क्या होता है? जब एक संख्या सम दे रखी है और एक संख्या विषम दे रखी है तो दोनों का क्या होता है? गुणनफल ये एलसीएम होता है। तो दोनों का गुणनफल 3x गुणा में 4x, ठीक है। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है? कितना आ गया? 84। आप देखो 3 चौक 12 कितनी बार कटेगा? ये 7 से कटेगा। किससे कटेगा? 7 से, ठीक है। अब इसमें ये जो है आपने इनको जोड़ा, इन संख्याओं को, इनका एलसीएम 84, तो संख्या क्या आ गई? 7 आ गई। कितनी आ गई? 7 को आप किससे कर सकते हैं? 7 या 21 और 7 चौक 28। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? तो इनमें बताओ बड़ी संख्या कौन सी है? 28। यही इसका क्या है? आंसर। क्लियर है? दो संख्याएं क्या हैं? पहली संख्या और दूसरी संख्या किस अनुपात में है? 3:4 में। आप देखो 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? तो 3:4 का एलसीएम आएगा कितना में से? दोनों को गुणा कर देंगे, एलसीएम कितना जाएगा? 12 जाएगा। कितना जाएगा? और 12 पर क्या है? 12 पर क्या है? एलसीएम दे रखा है 84। कितना दे रखा है? तो 12 एकम 12, 12 7 84। तो 1 का मान कितना आ गया? 7 आ गया कि नहीं आ गया? 3 का मान कितना आएगा? 3 7 21 और 4 का मान क्या आ जाएगा? 28। तो पहली संख्या क्या आ गई? 21 और दूसरी संख्या क्या आ गई? और 21 और 28 दोनों का आप देखो एलसीएम 84 होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो हमसे क्या पूछा इसमें? बड़ी संख्या। क्या पूछिए? बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 28 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये वाली। क्लियर है? नोट कर लो इसको आप। उनतीस से बड़ी दो संख्याएं दे रखी हैं। कितनी संख्याएं? दो संख्याएं। इनका एलसीएम दे रखा है 29 और एलसीएम दे रखा है 41 47 है। तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? इसमें जो ये सबसे पहले जो 29 है, क्या है? 29 के आपने इसमें फैक्टर किए तो ये फैक्टर आए कि नहीं आए? आपने इस एलसीएम के फैक्टर करने पर 4147 के फैक्टर करने पर क्या आया? 29 गुणा 11 गुणा 13 आया। बात आ रही समझ में? और इसमें एक फैक्टर क्या है? 29। तो 29 को आपने जो कॉमन आया ना उसको आपने 11 से भी गुणा किया और 29 को आपने किससे गुणा किया? 13 से भी गुणा किया। बात आ रही समझ में? जो इसमें दूसरे एलसीएम का आपने फैक्टर किया 41 47 का, इसमें एक फैक्टर तो 11, एक 13 और एक 29, और 29 जो भी आएगा वो क्या आएगा? कॉमन आएगा। क्या आएगा? ये 29 क्या है? इसमें कॉमन है कि नहीं है? एलसीएम में भी है। और तो जो 29 है ना उसको इससे भी गुना है और ये इससे भी गुना है। तो देखो 1199 का 9 हासिल 9, 11 दूनी 22 और 9 31, 13 नम्मा 117 का 7 हासिल कितना? 11, 13 दूनी 26 और 11 कितने हो गए? 37। कितना आ रहा है? 6 1 8 9 और ये 6, क्या 696 ऑप्शन में है? हैं? तो एक संख्या तो 319 और एक संख्या क्या आ गई? 317 आ गई। तो इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। 696 इसका क्या है? सवाल है। अब हमारा 18वां सवाल किसी ने किया है? किसको सोल्व किया है? किसी ने? कुछ नहीं है। देखो मैंने बस इतना किया है कि ये लाइन आगे जोड़ दी है और ये वाली पूछ लिए, बस। सवाल तो वही है ना। इनका एचसीएफ 3 है तो एलसीएम कितना है? 105। मैंने आपको बताया कि एचसीएफ कितना है? 3।
और एलसीएम कितना है, देखो 3 तो आएगा ही आएगा इनके एलसीएम में, आएगा कि नहीं आएगा 3, भाई 3 आएगा कि नहीं आएगा 105 में, देखो लिख दो 105, 3 तिया 9, 1 3 5 15, 5 7 35 और 5 7 एकम 7। मुझे आप ये बताओ कि एलसीएम में 3 ये आया कि नहीं आया, कॉमन आएगा, हमेशा आएगा, और इस 3 को आप छोड़ दो, ठीक है, इन तीनों में से मतलब इन दोनों में से एक 3 लेना है, ले लिया। जो ये 5 और 7 बचा है ना, एक बार इस 5 से गुना, 5 तिया 15 और 5 7 तिया 21, 5 तिया 15 7 तिया 21, संख्याएं क्या आ गई बताओ आप, 15 और 21 आ गई कि नहीं आ गई, समझ में आया कि नहीं आए। और देखो दोनों का योग कितना दे रखा है 36, और वैसे भी 36 आ रहा है दोनों का योग, बात आ गई समझ में। ध्यान दो, एक संख्या यदि आपको x दे रखी है और एक संख्या आपको y दे रखी है, तो इनका व्यतुक्रम क्या होगा, 1/x और 1/y होगा कि नहीं होगा, होगा। दोनों को जोड़ना है, एक को y से गुना करेंगे y, x को 1 से गुना करेंगे x, और x को y से गुना करेंगे xy, और x + y मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है इसमें, 36 आपको दे रखा है, तो आपको 36 ही लिखना है। और xy का मतलब एक संख्या क्या है 15 है और एक संख्या क्या है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 7 21, 4/35 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन में था नहीं वो, इसलिए ये आंसर आएगा इसमें। क्लियर है कि नहीं बताओ ये सवाल। ज्ञान बिंदु क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम मैथमेटिक्स में एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर पढ़ रहे थे। एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर में हमने 18 सवालों तक पढ़ लिए हैं, ठीक है। आगे हम 19वां सवाल पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम्पल अब 19, 3 अंकों वाली 2 संख्याओं का एचसीएफ 17 है तथा एलसीएम 714 है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत सरल भी है। 3 अंक में मतलब 3 डिजिट में है ये। 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना है, सबसे पहले एचसीएफ कितना है 17, ठीक है। एलसीएम कितना होगा, तो देखो 17 तो आएगा ही आएगा ना इसमें, 17 तो जो एचसीएफ में वो एलसीएम में भी आएगा, ठीक है। कितना है 714 है, तो 714 के फैक्टर में 17 आएगा, देखो कर लो। 714 के फैक्टर में 100% 17 आएगा। 17 चौक 68, कितना बचेगा 3 बचेगा। पहले हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, देखो 2 तिया 6 और 0 2 7 14, ठीक है। और अब 17 दूनी 34, 1 17 एकम 17, 3 7 21 और 7 एकम 7। आप यहाँ ध्यान दो, ये कितना है यहाँ पर, इधर कितना है देखो, 17 तो कॉमन है इसमें, ठीक है। और 2 तिया 6, तो 6 और 7 फैक्टर बन गया नहीं बन गया, बन गया ना। तो ध्यान से देखना है आपको, 17 × 6 × 7, तो इस 17 को किससे गुना करेंगे, इससे भी गुना करेंगे और इससे भी। तो 17 गुणा में 6, 17 छिक्का कितना होता है 102, 17 सत्ता कितना होता है, कितना आ जाएगा, ये आ रहा है क्या। दोनों का योग कितना आ रहा है, कितना आ रहा है दोनों का योग, तुमने ध्यान नहीं दिया ना, 1 और 1 2 होता है ना, 3 से 21 थोड़ी सा होगा, 2 से 21 होगा। बात आई समझ में नहीं आई। एचसीएफ 17 दे रखा है, तो एलसीएम में जो दे रखा है 714 के फैक्टर कर लो और 17 उसमें आना चाहिए, ठीक है। 2 से काटो, 3 से काटो, 7 से इसमें अभाज्य गुणनखंड कर दिया हमने इसके, और जो 17 है उसको आप छोड़ दो, ठीक है। ये जो 17 था एचसीएफ और एलसीएम जो कॉमन मिला, उसको आपने इससे 2 तिया 6 और ये 7, इस 6 से भी और 7 से गुना किया, ये हमारी संख्याएं आ जाती हैं। तो 2 संख्याएं आ गई, पहली ये और दूसरी ये, दोनों का योग कर दिया, कितना आ गया आंसर। बात आ गई समझ में नहीं आई, आ गई ना, नोट करो इसे एक बार। अब एग्जाम्पल 20 देखो आप, ठीक है। एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ कितना है 12, ठीक है। और एलसीएम कितना दे रखा है 72। तो याद रखो 72 के फैक्टर कैसे करेंगे आप, इस 12 से कर दो, 12 × 6 72, 2 तिया 6 और 3 एकम 3,
क्या करेंगे, जो भी इसमें एलसीएम में और एचसीएफ में है कॉमन, इस 12 को किससे गुना करेंगे, इस वाले से एक बार, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। तो आप मुझे बताएं दोनों का योग 60 है कि नहीं है, और इसने कह रखा है कि इन संख्याओं का योग कितना है 60, तो बड़ी संख्या कौन सी है 36। आया कि नहीं आया समझ में, बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल है, ठीक है। एग्जाम्पल जो 21 है, दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 680 है। यदि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है तथा एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। आपको इस सवाल को करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि कितना इसका आंसर आएगा, ठीक है। 22 सवाल है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका एचसीएफ तो 16 हो और एलसीएम कितना हो 136। तो मैंने आपको बताया अगर इसका एचसीएफ कितना है 16 है और एचसीएफ 16 है तो एलसीएम में दे रखा है 136, तो एलसीएम में जोड़ा देखो इसमें क्या बन रहा है, 2 6 12 और 1 2 8 16, 2 3 6 2 चौक 8, 2 17 दूनी 34 और 17 एकम 17। आप बताओ कहीं पर 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 17 और 8 इसमें कहीं पर भी आपको इसके एचसीएफ में मिल रहा है क्या, बताओ आप, मिल रहा है कहीं पर, नहीं मिल रहा ना, तो इसमें कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें कोई जोड़ा बनेगा क्या आप बताओ। एचसीएफ में अगर 16 आ रहा है तो एलसीएम में भी क्या आना चाहिए था 16 आना चाहिए था। तो ये क्या कह रहा है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका एचसीएफ 16 तथा एलसीएम 136 हो। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, देखो 16 की, 16 को गुणा किससे करेंगे, अब इसमें 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कहीं पर इसमें 16 तो मिल ही नहीं रहा है कि हम संख्या बना दें, संख्या तो बैठ ही नहीं रही इसमें, तो संख्याओं के क्या पूछे हमसे जोड़े, नहीं बैठी बात समझ में, बैठ गई ना, तो इसमें कोई जोड़ा नहीं बनेगा, कोई जोड़ा नहीं, ठीक है, इसका यही आंसर है। 23 सवाल, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, निम्न में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकती। दो कोई संख्याएं दे रखी हैं, उनका एलसीएम क्या है 120 है, तो इनमें से कौन सी संख्या इन संख्याओं की एचसीएफ नहीं हो सकती। भाई जब दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है आपको, सुनो एलसीएम कितना दे रखा है 120 दे रखा है, तो आप बताओ एलसीएम 120, पहली संख्या क्या है 8, तो बताओ 8 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान लो ये एचसीएफ है इसका 120 एलसीएम है और ये क्या है इसका एचसीएफ है, मान लो पहला ऑप्शन 8, तो 8 और 120 में 15 8 120 आता है कि नहीं आता, तो 8 8 कॉमन मिल गया, तो इसका मतलब एचसीएफ इसमें 8 मिल सकता है ना। दूसरा 12 12 दही का 120, 24 15 120, 35 में कहीं पर भी 120 जो ये फैक्टर है एलसीएम, इसमें 35 आ रहा है कि कहीं पर 120 में, कहीं पर 35 आएगा नहीं आएगा ना, तो ये 35 इसकी एलसीएम नहीं हो सकता। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है, क्योंकि इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है, क्लियर है, नोट करो इसको। अगले टाइप से रिलेटेड है घातों का एलसीएम व एचसीएफ, ठीक है। जैसे मैंने कोई संख्या ली, मैंने संख्या ले ली 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। आप इसमें आपको बताना है कि एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा, ठीक है। ये 4 संख्याएं दी हुई हैं, ऐसे अगर 10 संख्याएं दी हुई हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है 2, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 और 2 की घात 4 का मतलब होता है। तो आप मुझे बताएं इनका एलसीएम अगर मैं निकालूं तो क्या कैसे निकलेगा, 2 4 8 और 16 का एलसीएम आप ऐसे फैक्टर से निकालेंगे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 का जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 का जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
फिर 2 का 2, 1 1 1 और ये 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 16 आ गया कि नहीं आ गया? और एचसीएफ क्या आएगा? देखो एचसीएफ में बताओ इनमें सब में 2 2 कॉमन है कि नहीं है ना? तो कभी भी याद रखना, अगर एलसीएम ज्ञात करना हो आपको तो 2 की घात सबसे ज़्यादा, 2 की घात सबसे ज़्यादा वाला क्या होगा? क्या होगा? 2 की घात सबसे ज़्यादा वाला होगा एलसीएम। तो 2 की घात सबसे ज़्यादा एलसीएम में क्या है? देखो 2 की घात 4 का मतलब क्या है? 16 है कि नहीं बताओ? जिसकी घात अधिकतम है उसे आप क्या बोल रहे हैं? एलसीएम। और 2 की घात क्या है? अगर सबसे कम है तो उसे आप क्या बोलेंगे बताओ? उसे क्या बोलेंगे? एचसीएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एचसीएफ बोलेंगे। इसको आप जीसीएफ भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? जिसकी घात सबसे ज़्यादा है उसे एलसीएम, जिसकी घात सबसे कम है उसे, क्लियर बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर है ना ये? ठीक है, इसे नोट करो। एक दूसरा सवाल और दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर। अगर 5 की घात 3, 5 की घात 7, 5 की घात 11, 5 की घात 15, 5 की घात 19, मैं आपको बताना है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। बताओ एचसीएफ क्या होगा इसमें? एचसीएफ क्या होगा? 5 की घात 3। और एलसीएम क्या होगा? 5 की घात 19। आया समझ में? नहीं आए? हाँ, आ गए? ये हमारा नए पैटर्न का सवाल है। अब की बार मैंने माइनस बना दिया है। किसमें बना दिया है? माइनस। 2 की घात -1, 2 की घात -2, 2 की घात -3, 2 की घात -4। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप किस प्रकार से करेंगे? पहले मैं आपको इसको पूरा करके बता रहा हूँ। 2 की घात -1 को नीचे लेके आएंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। सवाल क्या बन गया? अंशों का एचसीएफ अगर ज्ञात करना हो, इनका क्या है? भिन्नों का क्या ज्ञात करना है आपको? 1 मिनट, आपको भिन्नों का क्या है? मान लो एलसीएम ज्ञात करना है। फिर आपको भिन्नों का क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। तो क्या आएगा? अंशों का क्या? एलसीएम। और हरों का क्या? एचसीएफ। पूरी दुनिया इस तरीके से करेगी। अंशों का क्या? एचसीएफ। हरों का क्या? एलसीएम। मुझे बताओ आप, इसमें अंशों का एलसीएम क्या आएगा? इसमें सबको गुणा कर दो, एक ही आएगा कि नहीं आएगा बताओ आप? और हरों का क्या? एचसीएफ कितना आएगा इसमें? 2 4 8 16 में। उन ऊपर वालों को छोड़ दो। आप तो मुझे ये बताओ कि इसमें हरों का एचसीएफ क्या आएगा? इन सब का एचसीएफ क्या आ रहा है? 2 4 8 16 का 2 ही तो आएगा। और 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है? ऊपर 2 की घात -1 आया ना आंसर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना? ध्यान से सुनना। अंशों का एचसीएफ क्या होगा? क्या होगा अंशों का एचसीएफ? 1 ही होगा। और हरों का एलसीएम क्या होगा? इन सब में, हर में से 16 होगा। कितना होगा? 16। ठीक है, अंशों का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा इनमें से ऊपर? और हरों का एलसीएम क्या होगा? 16 होगा। पता लग गया? 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 4, और 2 की घात 4 ऊपर आएगी 2 की घात -4। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन मैंने आपको इस सवाल को किस तरीके से बताया था कि जो भी घात कम है वो हमेशा एचसीएफ कहलाएगी, और जो घात ज़्यादा है वो हमेशा एलसीएम कहलाएगी। आप देख कर ही इसका आंसर डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। दुनिया इस तरीके से करेगी, लेकिन मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको शुरू में यही बताया कि आपको देखकर आपको आंसर पता करना है। जो एलसीएम, अगर इनमें घातों में कभी एलसीएम ज्ञात करना हो तो जो घात सबसे कम है वो हमेशा एचसीएफ होगी, और जो घात सबसे ज़्यादा है वो हमेशा एलसीएम होगी। बताओ ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई?
बताओ आप इसमें 2 की घात सर्वाधिक कौन सी है? हैं 900। तो ये क्या होगा हमारा 2 की घात सर्वाधिक 976, और 2 की घात सबसे कम कौन सी है? 2 की घात 823 सबसे कम है इसमें ये, ठीक है। ये कम है और ये क्या है? ये ज़्यादा है। तो ये क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा, ये एलसीएम कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों में आपको डायरेक्ट आंसर देना है, ठीक है। चाहे आप इसको तरीके से करके देख लेना, आंसर यही आएंगे, ठीक है। बाकी हम इसमें कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।